नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत गौड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि मन आपको कंट्रोल करे। दोस्तों, कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये कहानी आपको बहुत बड़ा सबक देकर जाएगी। दोस्तों, बात दरअसल पुरानी है। एक राज्य में एक राजा था जिसके पास 4 अनट्रेंड घोड़े थे। दोस्तों, उसने अपने पूरे राज्य और प्रजा में एक ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को ट्रेन कर देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये खबर सुनकर सभी राज्य और प्रजा के लोग एक एक करके राजा के पास आए और उन घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति से वो घोड़े ट्रेन नहीं हुए, बल्कि जो भी आता अपनी हड्डी वहां से तुड़वा कर जाता। कोई घोड़े से गिरकर अपनी हड्डी तुड़वा लेता, तो कोई घोड़े से गिरकर अपने हाथ तुड़वा लेता, या कोई गहरी जख्मी चोटें लेकर वहां से जाता, लेकिन किसी भी व्यक्ति से वो घोड़े ट्रेंड नहीं हुए। राजा ने सोचा कि ये घोड़े कभी ट्रेंड नहीं हो सकते। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि एक बार फिर से बोल दो कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को ट्रेंड कर देगा उन्हें हम एक महल के साथ साथ मुंह मांगा इनाम देंगे। यानी कि अपने इनाम में राजा ने एक महल और जोड़ दिया। ये खबर सुनकर फिर से कुछ लोग आए और उन्होंने घोड़ों को ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन सबके सब असफल रहे। किसी से भी घोड़े ट्रेन नहीं हुए। तब राजा के पास कोई उपाय नहीं बचा। तब थोड़े समय बाद एक जवान व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा कि मैं इन घोड़ों को ट्रेन करूंगा। तो राजा बड़े आश्चर्य में होकर उससे पूछा कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इन घोड़ों को ट्रेन करने आए हुए कई लोग अभी भी जख्मी हैं। तो आप एक बार फिर से सोच लो कि क्या आप इन घोड़ों को ट्रेन कर पाओगे। उस जवान आदमी को अपने आप पर पूरा विश्वास था। उसने कहा ठीक है, मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा तुम्हारी क्या शर्त है? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मेरी ये शर्त है कि जब तक ये घोड़े ट्रेंड नहीं हो जाते मैं इनको अपने पास रखूंगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और घोड़ों को उसे ले जाने को दे दिया। जब वो घोड़े लेकर चला गया, उसके बाद समय बीतता गया और समय बीतते बीतते पहले 4 महीने गए, 6 महीने गए, फिर 8 महीने गए, यहाँ तक कि साल भर बीत गया। तब तक घोड़ों की कोई खबर नहीं मिली। तब राजा ने सोचा कि लगता है घोड़े ट्रेनर के हाथ से छूटकर भाग गए होंगे और अब घोड़े वापस नहीं आएंगे। राजा ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि चारों घोड़े एक ही लाइन में ट्रेनर के साथ साथ चलते हुए आ रहे थे। राजा ये देखकर आश्चर्य रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा अपने घोड़ों को देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उस हॉर्स ट्रेनर से पूछा कि तुम बताओ, तुमने इन घोड़ों को ट्रेंड कैसे किया और तुम्हें इतना समय कैसे लगा? तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने इन घोड़ों को ले जाकर बिल्कुल आज़ाद और खुला छोड़ दिया। इन घोड़ों ने जो भी करना चाहा मैंने इन्हें करने दिया। जब ये दौड़ने लगे तो मैं इनके साथ दौड़ने लगा, ये जंगल जाने लगे तो मैं इनके साथ जंगल जाने लगा, ये घूमने लगे तो मैं इनके साथ घूमने लगा, जब ये सोने लगे तो मैं इनके साथ सोने लगा, यहाँ तक कि जब ये खाना खाते थे तब मैं इनके साथ अपना खाना खाने लगा। ऐसा करने से इन घोड़ों को लगा कि ये भी हमारे साथ 5वां घोड़ा है और ये मुझे अपना दोस्त समझने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और पीठ पर सीट लगाई। इन्होंने फिर खींच के फेंक दी। फिर मैंने इनकी पीठ पर सीट लगाई तो इनको उस सीट की आदत हो गई और इन्होंने मेरे को इनकी पीठ पर सीट लगाने दिया। कुछ समय बाद फिर मैंने इनको बेल्ट लगाना चालू किया। जब मैंने इनको पहली बार बेल्ट लगाई तो इन्होंने बेल्ट को भी खींच के फेंक दिया। उसके कुछ समय बाद मैंने फिर इनको बेल्ट लगाई तो इनको बेल्ट की भी आदत हो गई और इस प्रकार ये घोड़े ट्रेंड हो गए। दूसरों ने गलती ये की कि उन्होंने इनको एक ही दिन में ट्रेंड करना चाहा, जो कि असंभव था और वो असफल हो गए। अब बताओ, इस प्रकार मैंने इन घोड़ों को ट्रेंड किया और इस कहानी से शिक्षा भी यही मिलती है कि हम लोग
पहले ही दिन से अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहानी आप बच्चों पर भी लागू होती है जो पढ़ाई करते हैं। आप लोग जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आप पहले ही दिन से अपने आप को खुद का मास्टर समझने लगते हो। आपको लगता है कि मैं आज ही अपने आप को ट्रेन कर पाऊंगा, पढ़ाई कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, आपका मन भटक जाता है। आप धीरे धीरे कोशिश करोगे, जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया कि आप एक टारगेट लेके चलोगे, तब जाके ही आप पढ़ाई कर पाओगे, अदरवाइज आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए उस व्यक्ति को काफ़ी समय लगा और पहले उनका दोस्त बनना पड़ा। ये घोड़े तो वास्तव में ही जंगली थे, लेकिन ऐसे 4 जंगली घोड़े हमारे शरीर के अंदर भी निवास करते हैं, जिनका नाम है मानस, बुद्धि, हीनता और अहंकार। जब भी हम इन 4 घोड़ों में से किसी एक को कंट्रोल करना चाहते हैं तो असफल हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कहानी में वो लोग एक ही दिन में घोड़ों को ट्रेन करना चाह रहे थे और असफल हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर के 4 घोड़े आसानी से कंट्रोल नहीं हो सकते। उनके लिए हमें इन शरीर के 4 घोड़ों से दोस्ती तथा मित्रता करनी होगी, तब जाकर हम अपने मन को, निष्ठा और अहंकार को कंट्रोल कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपका दोस्त हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।